देता है, पर बाकी लोग डर के मारे खामोश रहते हैं। नकिया, शूरी, रमोंडा और रॉस पहाड़ों में एम्बाकू के पास जाते हैं। नाकिया चाहती है कि वो पवित्र बूटी एम्बाकू को दे दे ताकि वो किलमॉन्गर को हरा सके, और टीचाला की माँ भी इसके लिए राजी हो जाती है। जब वो एम्बाकू से मिलते हैं तो एम्बाकू के पास उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। वो उन्हें एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ टीचाला का जिस्म रखा होता है। एम्बाकू के आदमियों को टीचाला नदी के किनारे मिला था। बर्फ की वजह से टीचाला का जिस्म ठंडा हो गया था, पर उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी थी। टीचाला की माँ रमोंडा तुरंत वो पवित्र बूटी तैयार करती हैं और टीचाला को पिलाती हैं। कुछ ही देर में टीचाला की आंखें खुलती हैं और वो फिर से पहले जैसा ताकतवर बन जाता है। शूरी उसे उसकी नई ब्लैक पैंथर सूट देती है। टीचाला एम्बाकू से अकेले में मिलता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। एम्बाकू कहता है, मैंने सिर्फ अपना कर्ज उतारा है क्योंकि तुमने मुझे मुकाबले में जिंदा छोड़ा था। टीचाला उनसे मदद मांगता है, पर एम्बाकू अपने कबीले को जंग में नहीं झोंकना चाहता। टीचाला अकेला ही किलमॉन्गर के सामने जा खड़ा होता है और कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर किलमॉन्गर घमंड में कहता है, मैं अब राजा हूँ, और अपने गुंडों को हुक्म देता है कि विब्रेनियम से भरी शिप्स पूरी दुनिया में भेज दी जाए। शूरी एजेंट रॉस की मदद लेती है। रॉस, जो एक पुराना फाइटर पायलट था, रिमोट टेक्नोलॉजी से एक प्लेन उड़ाता है ताकि वो उन शिप्स को बॉर्डर पार करने से रोक सके। दूसरी तरफ विकाबी अपने लड़कों के साथ टीचाला पर हमला करता है, पर ओकोये और उसकी महिला वॉरियर्स टीचाला का साथ देती हैं। एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। किलमॉन्गर अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। शूरी और नाकिया मिलकर उससे लड़ती हैं, पर किलमॉन्गर की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ जाती है। किलमॉन्गर शूरी को मारने ही वाला होता है कि टीचाला वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों लड़ते लड़ते नीचे ट्रेन ट्रैक पर गिर जाते हैं। टीचाला शूरी को इशारा करता है कि वो ट्रैक की मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दे। इस वजह से दोनों की वाइब्रेनियम सूट्स थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती हैं। ग्राउंड पर जब ओकोये के वॉरियर्स हारने वाले होते हैं, तभी एम्बाकू और उसके जबारी वॉरियर्स एंट्री मारते हैं और बाजी पलट देते हैं। रॉस भी अपनी हिम्मत से सारी शिप्स को तबाह कर देता है। नीचे ट्रैक पर किलमॉन्गर और टीचाला के बीच आखिरी मुकाबला होता है। टीचाला किलमॉन्गर से चाकू छीनकर उसके सीने में उतार देता है। टीचाला उसे बचाना चाहता था, पर किलमॉन्गर कहता है, मुझे कैद में रहने से अच्छा मरना पसंद है। किलमॉन्गर की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो वाकांडा का सूर्यास्त देखे। टीचाला उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, जहाँ किलमॉन्गर वो खूबसूरत नजारा देखते हुए दम तोड़ देता है। नया सवेरा। टीचाला फिर से राजा बनता है और नाकिया को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। वो फैसला करता है कि वाकांडा अब दुनिया से छुपकर नहीं रहेगा, बल्कि गरीबों की मदद करेगा। वो शूरी के साथ अमेरिका जाता है और उसी बिल्डिंग को खरीद लेता है जहाँ उसके चाचा जोबू की मौत हुई थी। वहाँ वो एक इंटरनेशनल हेल्प सेंटर खोलता है, जिसका इंचार्ज नाकिया को बनाया जाता है और शूरी वहाँ की टेक्नोलॉजी संभालती है। सबसे पहले वो उन्हीं बच्चों की मदद करते हैं जो वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। आखिर में टीचाला यूएन में जाकर पूरी दुनिया को बताता है कि वाकांडा अब अपने राज और अपनी टेक्नोलॉजी सबके साथ शेयर करेगा ताकि इंसानियत का भला हो सके। दोस्तों, ये थी ब्लैक पैंथर पार्ट 1 की कहानी। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए या फिर 10,000 लाइक्स का